বলছি দাদা, আজকে আপনারা এই গোয়ালপুকুর বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে প্রচার করছেন এলাকায় এলাকায়, কি বলবেন, কতটা সাড়া পাচ্ছেন আপনারা? देखिए कांग्रेस हम लोग का जो कैंडिडेट है जनाब मास्टर मसूद नसीम हसन साहब, इनको हर आदमी चुपचाप हाथ छाप में वोट देगा, क्योंकि ये जो टीएमसी की सरकार है ग्वालपुर में, ये दुर्नीति की सरकार है, करप्शन की सरकार है। ना हॉस्पिटल ठीक है, ना रोड ठीक है, ना उन कोई भी आदमी के लिए कुछ काम किया है। अगर काम किया होता तो इन लोगों को 5 साल काम करने के बाद हर आदमी के घर घर तक नहीं पहुंचना पड़ता। आज देखिए आप, मिनिस्टर साहब की ऑल फैमिली मैदान में उतर गया है। क्यों? कि अगर हम पावर में रहेंगे और 5 साल काम करेंगे तो हमको किसी के घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको आदमी खुद वोट देगा। ये लोग काम किया नहीं है। ग्वालपोखर में देखिए 17 से 18 मर्डर हो गया है, इनका जवाब कौन देगा? यही जवाब के लिए पब्लिक उनसे जवाब मांग रही है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है। तो आज उनको पब्लिक के पास जाकर के माफ़ी मांगना पड़ता है। पब्लिक के पास जाकर के आज उसको बताना पड़ता है कि हम ममता बनर्जी के लिए वोट मांगने आए हैं। तो ममता बनर्जी के लिए वोट नहीं है, वो अपने लिए वोट मांग रहा है, तो इसलिए अपना फोटो दिखाना चाहिए। वो कुछ काम नहीं किया है, इसीलिए वो आदमी आज सब जले हुए हैं। आदमी ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को हम लोग वोट देंगे, चुपचाप हाथ छापे वोट देंगे। বলছি দাদা, আপনাদের যিনি কংগ্রেস পার্টির প্রার্থী রয়েছেন নাসিম আহসান, এবং এখান থেকে যিনি নির্দল প্রার্থী রয়েছেন ডক্টর গোলাম সরোবর, ওনার প্রচারের গাড়িতে দেখতে পাচ্ছি আমরা কংগ্রেসের যিনি চাকুলিয়ার বিধায়ক রয়েছে ওনার ছবি লাগানো, কি বলবেন দাদা? देखिए डॉक्टर गुलाम सरवर साहब, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आप लोग खुद देखे थे मीडिया के जरिए से, जब हमारे विक्टर भाई एक प्रोग्राम गुत्ती के मैदान में आए थे, आप लोगों को मालूम है। वहाँ आने के बाद वो मिल के मुलाकात करके वो टिकट मांग रहा था। कांग्रेस पार्टी का एक तो गाइडलाइंस है कि कोई भी पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देता तो फिर आप कांग्रेस पार्टी में अगर टिकट मांगे तो टिकट तो देगा नहीं। वो बखलाया हुआ है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि हम क्या करेंगे, बीजेपी ने उसको टिकट नहीं दिया, वो आकर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। और कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, ये सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी में आके ज्वाइन करेगा, फिर सुबह जाकर के वो निर्दलीय कैंडिडेट हो जाएगा। ये चीज़ कतई कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप रही बात, आप बोल रहे हैं कि हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है जनाब अली इमरान नम्स उर्फ विक्टर, तो इनके सवाल पे हमको यही बोलना चाहिए, ये आपने अगर उसका फोटो लगाए हैं तो ये बुनियाद सवाल है। वो कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। डॉक्टर गुलाम सरवर साहब वो निर्दलीय हो सकते हैं, कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। और वो कांग्रेस का होकर अगर वोट मांगता है तो उनको हम यही बोलेंगे कि आप कांग्रेस अगर करते हैं तो आपको आगे कांग्रेस की कैंडिडेट के लिए वोट मांगना चाहिए। आपका अगर मकसद है कि मिनिस्टर रब्बानी को हराना है तो आप कांग्रेस में आके वोट मांगिए, कांग्रेस की कैंडिडेट के लिए वोट मांगिए। कांग्रेस का कैंडिडेट कोई नसीम मास्टर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं, वो राहुल गांधी जी का कैंडिडेट है, हाथ छाप का कैंडिडेट है। বলছি দাদা, আপনাদের এই পশ্চিমবঙ্গে এখন এসআইআর চলছে এবং এসআইআর নিয়ে গোয়ালপুকুরের অনেক মানুষের নাম ডিলিট হয়ে গেছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানকার যিনি মন্ত্রী ছিল ওনার নামও এখান থেকে উঠে এসেছে, কি বলবেন? यही तो हम बोलना चाहते हैं ग्वालपोखर के अवाम को कि ग्वालपोखर में नहीं, पूरे बंगाल में एसआईआर हुआ, ठीक है। एसआईआर के नाम पे ममता बनर्जी ने किसी का कागज़ सही करके नहीं दिया हाथ में। ममता बनर्जी ने आंदोलन किया और आंदोलन में कुछ सक्सेस नहीं हुआ, कुछ कामयाब नहीं हुआ। हम यही बोलना चाहते हैं, ग्वालपोखर में 78,000 आदमी का नाम कट गया। 78,000 आदमी में से मिनिस्टर रब्बानी का भी नाम था। मिनिस्टर रब्बानी साहब ने अपना नाम पैसा दे करके हाई कोर्ट जाकर के, सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपना नाम तो उठा लिया, लेकिन गरीबों का नाम कौन उठाएगा? यही हम गरीबों से बोलना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी टीएमसी का नेता वोट मांगने आता है तो आप उनसे पहले सवाल कीजिए कि हमारे जो 50,000 आदमी का नाम कटा हुआ है इनको पहले उठाइए, तभी आपको वोट मिलेगा, और नहीं तो आप उनको बाइकाट कीजिए। বলছি দাদা, তৃণমূল কংগ্রেস আপনাদের উপর বলেন আপনারা কংগ্রেস এখন একটা ভোট কাটোয়া পার্টিতে পরিণত হয়েছেন, কি বলবেন দাদা? देखिए कांग्रेस ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेशनल में भी लड़ सकती है, यहाँ भी लड़ सकती है, मोदी के साथ भी लड़ सकता है और यह दीदी के साथ भी लड़ सकते हैं। ये मोदी और दीदी दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, इनको जब उछालेंगे तब पता लगेगा। ये साफ सुथरी बात श्री राहुल गांधी जी ने बोला है, हर माँ बहन को 2,000 रुपये महीना दिया जाएगा, जो हमारे नौजवान हैं उनको नौकरी दिया जाएगा, कृषक बंधु को, हमारे जो किसान हैं उनके लिए मंडी किया जाएगा, हमारे किसान जो बंधु है उनके लिए 4-4, 10-10 हज़ार रुपये दिया जाएगा सालाना। यही तक नहीं, हमारे श्री राहुल गांधी जी ने बोला है कि अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हम लोग भाईचारे की बात करेंगे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करेंगे।
আপনাদের যিনি প্রার্থী রয়েছেন নাসিম আহসান সাহেব, কতটা সাড়া পাচ্ছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে আপনারা যে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করছেন? देखिए, इसमें एक तो बात है कि अभी टीएमसी के डर से, टीएमसी इतना डर भर दिया है आदमी के अंदर, वो डर के मारे निकल नहीं पा रहा है। कोई भी कुछ बोलना चाहता है, किसी का बेटा मर जाता है, किसी का भतीजा मर जाता है, डर के मारे नहीं बोल पा रहा है। क्यों? इसीलिए कि अगर अभी एक आदमी निकल के आएगा तो उनके पीछे फिर पुलिस भेज देगा। अभी जिस तरह से मोदी, बीजेपी, अभी कांग्रेस के नेता के पीछे सीबीआई ईडी लगा दिया है, इसी तरह से ग्वालपोहर में मिनिस्टर रब्बानी साहब ने पूरे अवाम के पीछे पुलिस लगा दिया, थाना का पुलिस लगा दिया है। जानता है कि अगर कुछ गलत बोलेगा तो वो फिर थाना में उनके ऊपर केस हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा। इसलिए आदमी चुपचाप है और चुपचाप से हाथ में बटन दबा करके 23 तारीख को इन टीएमसी के नेताओं को जवाब देगा। आप बताइए, ग्वालपोहर में 2 आदमी के अलावा तीसरा आदमी बताइए हमको इसका उन्नयन हुआ है? ये 2 भाई है जो इस्लामपुर में घर बना लिया, 10 मंजिला, सिलीगुड़ी में घर बना लिया, किशनगंज में घर बना लिया। पब्लिक किसका हुआ है? यहाँ तक कि हॉस्पिटल ठीक नहीं है जो आदमी इलाज करेगा, यहाँ तक कि स्कूल ठीक नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ता है। यही सब मुद्दा लेकर के आदमी एकदम माइंड बनाए बैठा हुआ है। आदमी बोल रहा है कि हमें बोलना नहीं है, 23 तारीख के दिन सुबह जा करके हाथ छाप के बटन दबा करके हमें कैंडिडेट को जिताना है, नसीम मास्टर को जिताना है, राहुल गांधी की कैंडिडेट को जिताना, सोनिया गांधी की कैंडिडेट को जिताना है, मल्लिकार्जुन खड़गे की कैंडिडेट को जिताना है। आपका नाम? मोहम्मद शमशाद आलम, मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस का।